गुड मॉर्निंग माय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर, वो न्यू चैप्टर है, नेगोशिएशन चैप्टर है और अलग टॉपिक है। ठीक है, आप इस टॉपिक को, इस मेथड को आपने नाइन्थ में पढ़ लिया है बहुपद के चैप्टर में। ठीक है, तो बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो आपने पहले देखा जो बहुपद है उसी का वैल्यू जीरो कर दिया तो क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, तो उस समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपने देखा है बाई फैक्टर मेथड। आपने फैक्टर देखा नाइन्थ में। ठीक है, बहुपद का फैक्टर कैसे करते हैं वो देखा आपने। तो फैक्टर का कैसे करते हैं और समीकरण को फैक्टर भी सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम आए हैं लेकर के। तो अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें आएंगे, इसका मानव स्वरूप लेंगे। ठीक है, मानव स्वरूप। ये क्या होता है आपने देखा है, अभी देखा आपने जल्दी। वैसे तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या इसका मानव स्वरूप। ठीक है, अब इस मानव स्वरूप में अगर इसको जीरो कर दिया तो समीकरण बन गया, और समीकरण बन गया। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखो पहले इस पे आते हैं, सी पे आते हैं। किस पे आएंगे, सी पे। सी क्या है, धनात्मक। सी क्या है, धनात्मक। तो अगर दो केस आते हैं, ठीक है, सी धनात्मक को दो केस आएगा। बी पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा, बी धनात्मक हो, और एक क्या बी क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, बी क्या होगा, धनात्मक हो सकता है, और बी क्या होगा, ऋणात्मक हो सकता है। सी धनात्मक होगा तो बी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों सकता है। तो इन दोनों कंडीशन क्या होगा, दो कंडीशन क्या होगा इसमें यहाँ पे कि जो इनका गुणनखंड होगा, ठीक है, जो खंड भाग होगा बी का खंड भाग, ठीक है, दोनों का बी क्या होगा, या इसको सीखते हैं तो गुणनखंड भाग बी गुणनखंड का योगफल होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में। ठीक है, योगफल होता है, धनात्मक होगा तो बी, दोनों भाग क्या होगा, धनात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा। नेगेटिव होगा तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसी पे डिपेंड करता है दो भाग, ये दो टाइप, सी धनात्मक होगा एक बार, तो बस सी ऋणात्मक होगा। मान लो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण बोलते हैं ना, एक उदाहरण लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो आप पहले यहाँ पे सी क्या है, धनात्मक है, डोंट वरी। बी क्या आपका है, धनात्मक है। ठीक, तो जो खंड भाग होगा, अब होता खंड भाग क्या मतलब, किसी का गुणनखंड ऐसा दो भाग करेंगे, ठीक है, कि उसका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे कितना आया, 5 आया। लिखा है ऊपर होता है, जोड़ने 5 आ जाए। ठीक है, 2 3 6 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। कहा था ना कि जब बी धनात्मक होगा दोनों क्या धनात्मक होगा। ठीक है, तो 6 बराबर 0। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक साथ ले लिया, 3x प्लस 6 को एक साथ ले लिया। ठीक है, अभी
एक्स स्क्वायर में से यहाँ से एक्स को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 को बाहर निकाला, एक्स प्लस 2 बचेगा। ठीक है, एक चीज़ में गौर करना, ये दोनों ब्रैकेट आया तो सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी अलग आया तो आप वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, आपको मतलब रॉन्ग हो गया आपका। इक्वल 0 वेरीफाई करो उसको आप, फिर अब यहाँ जो कॉमन करके एक्स प्लस 2 को बाहर निकाला, क्या बचा आपका, एक्स प्लस 3 बचा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कोई एक 0 होगा, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को गुणा करें तभी 0 होता है, अथवा 0 नहीं होता। ठीक है, क्या जाएगा आपका एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, संदेह के घेरे में दोनों 0 करेंगे। ठीक, तो एक्स कर लेगा आपको एक्स इक्वल टू -2 या एक्स इक्वल टू -3, अतः क्या जाएगा -2 व -3 समीकरण क्या होंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका कब सी धनात्मक होगा और बी भी दोनों धनात्मक होगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आता है इस पॉइंट बी क्या हो, ऋणात्मक हो। इसी को चेंज करेंगे, ये समझा आपको ना पक्का। चलो इसको चेंज किया, क्योंकि सी को टच नहीं करना, सी धनात्मक रहेगा। ठीक, अच्छा बी ऋणात्मक होगा तो होगा क्या, अगर निगेटिव है दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी जो आप 5 का खंड करोगे वो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्यों, क्योंकि -2 गुणे -3 क्या होगा, माइनस प्लस होगा 6 हो जाता है, 6 है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे माइनस है ना प्लस माइनस कर दो, माइनस माइनस को, ये बाहर गया माइनस में, ये का माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, ये भी माइनस तो ये भी माइनस, सब मान जाएगा आपका। ध्यान रखना है बात, मैं कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस, अब यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, यानी नंबर वही रहेंगे, सिर्फ आपका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऐसा। अभी सेकेंड इसका है कि बी ऋणात्मक हो, सी क्या हो, जब बी सी क्या ऋणात्मक हो, सी क्या ऋणात्मक हो, सी ऋणात्मक हो, तब क्या होगा, तब भी कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बी धनात्मक हो बी ऋणात्मक हो, तो अब यहाँ पे गुणनफल भाग का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, यहाँ पे फल नहीं होता है, क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, अंतर। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर बी निगेटिव है, ठीक है, तो अंतर में 2 नंबर मिलेंगे। बी माइनस होगा, ठीक है, तब क्या होगा, बड़ा खंड माइनस छोटा प्लस होगा। ठीक है, और बी पॉजिटिव होगा तो बड़ा भाग क्या होगा उसका, प्लस, और छोटा क्या होगा आपका माइनस। ठीक है, ठीक बोलता समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे। माइनस बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका 24 इक्वल 0। ठीक है, हमने क्वेश्चन दिया। अब इसको देखो, सी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, बी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, बी निगेटिव है हमने। ठीक, सिंपल सी बात, देखो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसका भाग, इसका खंड करेंगे, उन दोनों नंबरों का अंतर यह क्या आएगा, -5 में चाहिए। ठीक है, क्या आएगा 8 के 24, 24 है, 8 गुणे 3। अब ए निगेटिव है, बी क्या निगेटिव है, तो पहला खंड क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब क्या है, ए निगेटिव आएगा। ठीक है, इस स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसा से लिया, 3x माइनस 24 ऐसा से लिया,
यहाँ से हम लोग का x कॉमन होगा, x माइनस 8 बचा, तो यहाँ से 3 कॉमन किया तो बचा x माइनस 8 बचा। ठीक है, फिर x माइनस 8 विल बी कॉमन, रिमेन टर्म इज x प्लस 3 बचा। अब x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0, कोई एक जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हाँ, 3 हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 व माइनस 3 समीकरण क्या होंगे। समीकरण के हल होंगे। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से ये आपका हल हो जाएगा। अभी इसी को हम चेंज कर दें, अगर मतलब b क्या होगा, प्लस हो गया, b क्या है प्लस, इसी को हमने प्लस कर दिया, c को इसी रहेगा निगेटिव रहेगा, b को प्लस कर दिया। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, जब b प्लस होगा तो बड़ा वाला भाग क्या होगा, प्लस होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। चिन्ह ये क्या होगा, ठीक है, चिन्ह हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया, फिर माइनस था बाहर माइनस आएगा, ये क्या आपका प्लस आएगा। ठीक है, ठीक, फिर ये गया आपका प्लस, ये तो माइनस हो गया आपका, ये रहेगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होगा आपका माइनस, एक माइनस एक आपका प्लस। ठीक है, माइनस और ये अंतर। इस तरह से आपका ये जो मेथड समझने का हो गया। तो हम आगे आते हैं 2.2 का सॉल्व करेंगे, तब समझ आपको आएगा कि बाकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। गुणनखंड विधि से इसे हल करना आपको। तो अब हल करने के लिए क्या करेंगे, आपने सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड करता हूँ, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स पहले यहाँ करूँगे, फर्स्ट और फोर्थ आप करोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, पहले का सेकंड क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है आपको, हल करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, सिंपल बता दो आपको, माइनस आएगा तो इसका अंतर आएगा। ठीक है, क्या गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 होगा, तो आपको माइनस 20 का फैक्टर कर दो, 5 4 20, बड़ा वाला प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा, ये मान लो। ठीक है, तो अभी हो गया आपका माइनस 20 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक साथ लिया, माइनस को बाहर निकाला, 4x प्लस 20 को एक साथ लिया। ठीक है, सेम चाहिए तो माइनस बाहर निकाला प्लस जाएगा। अभी एक्स को बाहर निकाला क्या मिलेगा, एक्स प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 5 मिलेगा। पता है आपको ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ब्रैकेट से बता आगे बढ़ सकते हम लोग। देखो एक्स प्लस 5 को बाहर निकाला क्या बचेगा यहाँ पे आपका, एक्स माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0 किया। ठीक, एक्स प्लस 5 इक्वल 0 या एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक्स को क्या मिलेगा आपको माइनस 5 या एक्स को क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। लिख देंगे यहाँ पे, अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः -5 व 4 समीकरण के हल होंगे, हल है। ठीक है, होंगे क्या है, तो क्या आपका समीकरण क्या होगा, तो क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजी है,
तो इसी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे है, लेकिन इससे क्या है अलग है। 2y 27y 13, 2y स्क्वायर 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। देख बेटा अलग कहा था ना, अलग मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं करने का है, टेंशन लेते हैं कैसे लेते हैं, टेंशन ऐसे लेते हैं, इस 2 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला और लास्ट का, कितना आएगा 26 आएगा। अब इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो 26 ऐसा नंबर तो इसका 26 का मल्टीप्लाई कर 26 हो जाए और ऐड तो 7 आ जाए, सिंपल सी बात, कुछ है नहीं, 26 और 9 आएगा, दोनों पॉजिटिव ऐड होगा, ठीक है। क्या रहेगा आपको यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। काम ये वाला काम यहाँ से होगा, बाकी कुछ लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2y प्लस 26y को एक साथ रखा एक घर में, प्लस y प्लस 13 को एक साथ रखा घर में, ठीक है, इक्वल 0 हो गया। यहाँ से 2 को बाहर निकाला और y को बाहर निकाला, क्या बचा y प्लस 13 बचा आपका, यहाँ से 1 को बाहर निकालेंगे y प्लस 13 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अभी ये सेम सेम y प्लस 13 को बाहर निकाला, क्या बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 13 इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। y कितना लगेगा आपको -13 या y कितना लगेगा -1/2, ठीक है। सॉल्व किया आपने, हो गया, लिखेंगे यहाँ पे अतः -13 व 1/2 समीकरण के हल होंगे, अभी समीकरण के हल होंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे करना आपको। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। अभी यहाँ पे सिंपल फॉर्म करना तो मल्टीप्लाई करो, 2 में सब में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो। देखो 2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे 2 का 1 करेंगे, ठीक है। अब ये माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस जाएगा आपको, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, समझा। अभी 2x स्क्वायर माइनस x को एक साथ लिया, यहाँ पे माइनस बाहर निकाला, x माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 2 बाहर निकाला और x बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा x बचा, लेकिन यहाँ से x निकल गया बाहर, कौन बचा 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है क्या नहीं है, ये 2 बाहर निकल, यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, यहाँ से 1 कॉमन किया, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। x माइनस 2 और 1/2 कॉमन होगा, देयरफॉर एक कंपल्सरी लिखना आपको, क्या बचेगा आपको 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या बचेगा आपका x इक्वल्स टू -1/2 या क्या बचेगा आपका 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, लिख देंगे यहाँ पे ये पाँच है, ये पाँच है आपका, ठीक, लिखेंगे 1/2 व 1/2 अभीष्ट समीकरण के अभीष्ट समीकरण के हल होंगे, समीकरण के हल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5 हो गया, ठीक है। यानी कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 6x² माइनस 2/x + 1 क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लाई 6x² जाएगा आपका -2 = x हो जाएगा, इधर लाएंगे 6x² - x -2 = 0। ठीक है, क्या हो गया, 6 का 12 हो गया, -12 को फैक्टर कर दो, -4/3 हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या होगा, 6x² - 4x + 3x -2 = 0। क्या होगा, 2 कॉमन किया, x कॉमन किया, क्या होगा, 2 3 = 6 -2, यहाँ 1 कॉमन किया, 3x - 2 = 0। 3x - 2 को बाहर निकाला, क्या होता है, 2x + 1 = 0। ठीक है, 3x - 2 = 0 या 2x + 1 = 0 बचेगा आपका। शास्त्रों में यस का मिलेगा आपको, ये प्लस हो गया 2/3 या यस का मिलेगा आपको -1/2। ठीक है, ऐसे होगा आपका आंसर। ठीक, ये देखिए आप ये पता है 2/3 व -1/2 अभीष्ट समीकरण के हल होंगे। ठीक है, अभी समीकरण के हल होंगे, तो बस बॉक्स बन गया, आपका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद बचा आपका 7 8 9 10 11 12। तो 7th एक्टिविटी आपका है। ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको भी। देखो अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, 7th दिया एक्टिविटी, 8 दिया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है, 8 समझ में आएगा तो ये फर्स्ट सेशन में आएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो करना क्या आपको, यहाँ करना क्या आपको कि लिखा हमने क्वेश्चन आपका, लिखेंगे आप क्या होगा फिर। अब देखो ये 3 है और क्या 2 आपका है, तो 3 × 2 कितना होगा आपका, 6 होगा। ठीक है, अब 6 आ गया आपको, अब करना क्या आपने, ए रूट क्या दिया, 2√6 है। अब इसका 6 का ऐसा तो भाग कर दो आप कि ऐड करने पे 2√6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 6 बन जाए 6, तो फिर 6 + 1 6 हो जाएगा और कोई नंबर तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा यहाँ पे, इसी को रूट में कर लेंगे, क्योंकि ये रूट दिया ना, रूट करेंगे, √6 और रूट क्या है 6, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या रहेगा, माइनस आएगा। पता था मैं आपका कि C+ आया और बीच वाला माइनस आया, तो दोनों क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अब इससे हो गया आपका। अब हम आते हैं यहाँ पे अलग करेंगे, या क्या जाएगा आपका 3x² - √6x -√6x। ठीक है, ये हो गया आपका +2 = 0। अब देखो, अब फैक्टर करना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, सबको ही छोटा भाग करता हूँ। ठीक है, वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं √3 को क्या, √3 और ये स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको ऐसे छोड़ दो, 6 है ना, इसे तो क्या √3 × √2 लिख सकते हैं हमको, लिखेंगे आप पे √3 माइनस इंटू √2x, यहाँ भी √3 × √2x, यहाँ भी √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो गया। अभी दो में चले जाकर a² - 2ab पर b² कर दो। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला कर दो, क्या करो तो फॉर्मूला। ठीक है, आता फॉर्मूला ऐसे करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करेंगे इसको। अब यहाँ क्या करना, √3 और साथ में इसको √3x - √3 × √2x एक साथ लिया हमने। ठीक है, और यहाँ भी माइनस क्या आपका दिया आपको, √3 × √2x, माइनस बाहर गया तो माइनस होगा, √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, = 0। ठीक, अब यहाँ से √3s कॉमन होगा, √3s कॉमन किया, क्या बचा, √3x - √2 बचा। यहाँ से भी √3 को बाहर निकाला, सॉरी √2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, √3x - √2 बचेगा, = 0।
अब यहाँ से काम हो गया आपको रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2 को बाहर निकाला, ठीक है, क्या बचेगा रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2। अब हम सेम है रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। इसे यहाँ पे जैसे कुछ कितना मिलेगा आपको रूट 2 अपॉन रूट 3, रूट 2 अपॉन रूट 3 सेम से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे वो समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल, मूल लिखो या हल लिखो, ठीक है। 2 अपॉन रूट ऑफ 3 वर्ग 2 अपॉन रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये भी है, कैसे देखो। अभी क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये कितना हो गया आपका रूट 2 इंटू 5 रूट ऑफ 2, तो 5 रहेगा, रूट 2 का 10 रहेगा आपका, कर दो यहाँ पे, तो 7 है तो 5x क्या लेगा आपको 2x, ठीक है। 5x और 2x, यहाँ से x को बाहर निकाला, क्या बचेगा आपका रूट ऑफ 2 बचेगा, ठीक है। ये दो बोला ना बाहर निकाला इसको, तो 2x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 5x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका 5x, x के बाद रूट 5 बचेगा, ठीक है, समझा। अब यहाँ पे रूट 2 को बाहर निकाल, क्या रूट 2 बचेगा, x बचा, और यहाँ से आपका 5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे रूट 2x प्लस 5 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा प्लस रूट 2 बचेगा। अभी रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, या फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन रूट 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या हिसाब का समझा आपको, सिंपल से क्या माइनस 5 अपॉन रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या समीकरण के हल है, ऐसा नहीं आपको पक्का ये होगा ना, ये तो ये होगा, ठीक है। तो हम इसको भी डन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको इंटू या माइनस 24, 2m इंटू एम माइनस 24 इक्वल्स टू 50 दिया आपको, सबसे ईजी है क्वेश्चन सभी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हल करते हैं 9 को, ठीक है। क्या रहेगा आपका यहाँ पे हमें क्या होगा आपका 2m इंटू एम, इसका होगा 24 टू 48 m इक्वल कितना होगा आपका 50, या 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 को 0 किया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका देखो 2 इंटू माइनस 50 कितना मिलेगा आपको 100, इसका आपका फैक्टर 50 इंटू माइनस है तो इसे माइनस करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 2m कॉमन है, 2m स्क्वायर माइनस 50 एक साथ ले लिया प्लस 2m माइनस 50 को एक साथ ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 2 भी निकलेगा और m भी निकलेगा, तो m माइनस 25 हो गया, यहाँ से 2 को बाहर निकाल दो, m माइनस 25 हो गया आपका, ठीक है। समझा, 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 0 50 होता है। तो अभी यहाँ से m माइनस 25 को बाहर निकाला, क्या बचा 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m माइनस 25 बराबर 0 या 2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अभी क्या होगा m बराबर कितना मिलेगा आपको माइनस 25 और m बराबर कितना मिलेगा आपको -1 मिलेगा, 2 से भाग करेंगे -1 मिलेगा, ठीक है। क्या जाएगा वर्ग समीकरण में -25 और -1 अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल, ठीक है। ये हो गया 9। अभी 10 भी इजी है, अब 10 11 बराबर हो जाएगा
क्या दिया आपको 10 में 25 m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे अगर फैक्टर मेथड नहीं दिया होता, गुणनखंड मेथड नहीं दिया होता तो उसको गाइस सॉल्व कर सकते, लेकिन दिया है तो हल करेंगे उसी से। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे 25 m स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 5m का स्क्वायर किया माइनस 3 का स्क्वायर किया बराबर 0, ये इसका हमारे b स्क्वायर 5m प्लस 3 5m माइनस 3 बराबर 0, क्या होगा 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, क्या आएगा आपका m बराबर कितना होगा, a का माइनस 3 हो गया, 5 नीचे जाएगा, या यहाँ पे क्या होगा m बराबर माइनस 3 था क्या प्लस 3 होगा, 5 भी नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो क्या समीकरण का अभिष्ट हल, और समीकरण का अभिष्ट हल वर्ग समीकरण के अभिष्ट हल क्या हो जाएंगे आपको -3/5 वर्ग 3/5। ऐसा तो कितना सिंपल है और छोटा भी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको है कि 7m 20m 7m स्क्वायर 21m। ठीक है, या 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल्स टू 0 जाएगा आपका। ठीक है, 7m को कॉमन किया, क्या बचा यहाँ पे m बचा -3 बराबर 0, 7m बराबर 0 या m -3 बराबर 0, m कितना जाएगा आपका 0 या कितना जाएगा आपका 3। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पे और समीकरण के वर्ग समीकरण के अभिष्ट हल, अभिष्ट हल क्या देंगे आपको 0 व 3, 0 व 3। ठीक है, ये हो गया आपका 11 का। तो 12 भी कर लो, सिंपल सा बचा है। 12 क्या दिया आपको m स्क्वायर माइनस 11, m स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, क्या जाएगा m स्क्वायर माइनस 11 तो रूट 11 कर लो होल स्क्वायर। ठीक है, m माइनस रूट 11 ये सब लो और m प्लस रूट ऑफ 11 ये सब लो। m कितना आएगा आपका m माइनस रूट ऑफ 11 0, या m प्लस रूट ऑफ 11 क्या आएगा आपका 0, m कितना आएगा आपका माइनस था रूट ऑफ 11 जो आएगा, और m कितना जाएगा आपका माइनस रूट ऑफ 11। ठीक है, ये हो गया आंसर m इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 11 और रूट ऑफ 11। ठीक, फिर 12 हो गया आपका। ठीक है, अभी हम 2 ही क्वेश्चन बचा तो उसको भी खत्म। क्या था x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या जाएगा, या x स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 9x माइनस 6x प्लस 54, क्योंकि ये 54 है प्लस है, और करेंगे 9 6 का 54, क्योंकि जब ये प्लस रहेगा दो का सम आएगा तो 9 और 6 कितना होगा 2 माइनस जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 9x को एक साथ लिया, माइनस को बाहर निकाला, 6x माइनस 54 को एक साथ लिया, यहाँ से x को बाहर निकाला तो x माइनस 9 हो गया, और यहाँ से 6 बाहर निकाला क्या आ गया आपका x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 को बाहर निकाला क्या बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 9 या x इक्वल टू 6, ये हो गया। लिख देंगे यहाँ पे अतः वर्ग समीकरण के अभिष्ट हल क्या जाएगा आपका 9 व 6। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, जो छोड़ दिया था वो भी इजी है, तो भी कर लो। m स्क्वायर 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15, या 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा 5 इंटू माइनस 15 कितना का माइनस 75 कर लो, 25 इंटू 3 माइनस हो गया आपका। ठीक है, या
5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 क्या होगा आपका, यहाँ 5m को बाहर निकाला क्या बचेगा, m माइनस 5 बचेगा, 3 को बाहर निकाला तो m माइनस क्या बचेगा आपका 5 बराबर 0। 5 m माइनस 5 कॉमन किया, क्या बचा आपका 5m प्लस 3 बचा इक्वल टू 0, m माइनस 5 इक्वल टू 0 या 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, m क्या मिलेगा आपको 5 या m कितना मिलेगा आपको -3/5। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। अतः m बराबर 5 और -3/5 वर्ग समीकरण के अभिष्ट होंगे। ठीक है, और समीकरण के अभिष्ट। ठीक है, इस तरह से आपका 2.2 कंप्लीट फिनिश हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, बाय।